हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो सबसे पहले हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज किया। पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 1 प्लस cos x का हमने फॉर्मूला यूज किया 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। देन इंटीग्रेशन पाई बाय 2 पाई e टू द पावर x ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा 1 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। तो इंटीग्रेशन पाई बाय 2 पाई e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 पाई 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक पावर से ये पावर पार्ट कैंसिल हो गया। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx माइनस e टू द पावर इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x 10x by 2 dx। देखिए हम लोग चाहें तो इसमें हाईलाइट या इस वाले पार्ट में हाईलाइट का यूज कर सकते हैं, या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx माइनस f डैश x। मीन अगर फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x लिखा हुआ है और फर्स्ट फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन दिया था fx, उसका डेरिवेटिव लिखा है, देन फाइनल आंसर आता है e टू द पावर x fx। यहां देखिए 10x by 2 का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x by 2। इसका मतलब है कि फाइनल आंसर आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट में e टू द पावर x 10x by 2 और लिमिट क्या चलेगी पाई बाय 2 टू पाई। अब यहां याद रखिएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x का जब इंटीग्रेशन करते हैं देन फाइनल आंसर आपको मिलता है e टू द पावर x fx प्लस c। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग ने लिमिट रखा तो माइनस ब्रैकेट e टू द पावर पाई 10 पाई बाय 2 माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 2 90 होता है और 10 90 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, देन फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा e टू द पावर पाई बाय 2। आप चाहें तो यहां पर आइलेट का यूज करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा है 0 टू पाई बाय 4 sin x cos x अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x dx। यहां देखिए कोई भी हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कुछ इसमें हमको समझ में आ रहा है। देन हमने क्या किया, यहाँ पर जबरदस्ती डिनोमिनेटर में से हमने cos टू द पावर 4x को कॉमन ले लिया। तो आपने यहाँ जब cos टू द पावर 4x को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x dx। अब देखिए यहाँ पावर 4 से एक पार्ट कट हो गया, आपको मिलेगा 0 टू पाई बाय 4 sin x
ये पावर cos क्यूब x, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x dx। sin x अपॉन इसको लिख देंगे आप तो आपको मिलेगा 10x sec स्क्वायर dx अपॉन इसको हमने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लेट कर लेते, हमने लेट कर लिया 10 स्क्वायर x इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव निकालेंगे 2 10x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देन 10x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई 2। व्हेन लिमिट जब लेट किया तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाय 4 है तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है एंड x इक्वल टू पाई बाय 4 tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन लिमिट क्या चलेगी 0 टू 1, तो आपको मिलेगा यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर जो कि tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है, तो 1/2 tan इनवर्स t और लिमिट 0 टू 1, तो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो 1/2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस 0, देन फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा पाई बाय 8। ध्यान से देख लीजिए और अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लिखा है 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर। हमने सोचा यहां से cos स्क्वायर x कॉमन ले लें, बट यहां पर आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x को कन्वर्ट किया cos स्क्वायर x में, तो cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x आएगा, तो इसको आप कैलकुलेट करने के बाद डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। देखिए 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x आएगा, माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x। हमने यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई -3 का डिवाइड किया, तो यहाँ आएगा -1/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 -3 cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर x dx cos स्क्वायर x। इसमें हमने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 0 टू पाई बाय 2 4 - 3 cos स्क्वायर x -4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर x dx। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो -1/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 4 - 3 cos स्क्वायर x अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर x। अब देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया -1/3 0 टू पाई बाय 2 dx। यहां पर हमने जबरदस्ती cos स्क्वायर x कॉमन लिया, तो 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 4 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 4 sec स्क्वायर x, 4 sec स्क्वायर x -3
cos स्क्वायर x ऊपर चला गया, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट भी कर दिया है साथ में x 0 to pi by 2 प्लस 4/3, यहाँ देखिए 0 to pi by 2 sec स्क्वायर x dx अपॉन 4, और हमने sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3। यहां पर आप लिखेंगे लिमिट का यूज करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 4/3, यहां देखिए आएगा आपको कैलकुलेट करने पर 0 to पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx अपॉन प्लस 4 माइनस 3 तो प्लस 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x, जिसको हम सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर। एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दी है, 4 माइनस 3 प्लस 1 हो गया, 4 tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर। अब लेट कर लेते हैं लोग, लेट कर लिया हमने 2 tan x इक्वल टू t, तो आपको मिलेगा 2 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt बाई 2। अब लिमिट चेंज कर रहे हैं व्हेन x इक्वल टू 0, x वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, देन t इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, x वैल्यू आप 90 रखेंगे, इन पाई बाई 2 रख रहे हैं, देन t की वैल्यू इंफिनिटी मिल जाएगी। तो आपको मिलेगा यहां मिलेगा माइनस का पाई बाई 6 प्लस 1/2, यहां आएगा तो 2/3 लिमिट 0 to infinity dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये आपको मिल गया माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3 tan इनवर्स t लिमिट 0 to infinity, तो माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी किसकी होती है, 90 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 0, तो आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, 0 0 हो गया तो पाई बाई 2 2/3 करेंगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, एल से लेंगे आप तो 6 आएगा माइनस 5 प्लस 2 पाई, तो आपको मिल गया पाई बाई 6। तो फाइनल आंसर आपके पास 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cosine स्क्वायर x का आ गया पाई बाई 6। देख लीजिए ध्यान से, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पाई बाई 6 to पाई बाई 3 लिमिट है sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x dx। हमने यहां क्या किया, रूट के अंदर 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको मिलेगा यहाँ पर sin x प्लस cos x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस sin 2x dx। तो लिमिट पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट के अंदर हमने क्या किया 1 माइनस, इन को लिख दिया हमने 1 माइनस sin 2x ब्रैकेट क्लोज dx। अब आइडेंटिटी का यूज करते हैं, देन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट के अंदर इसको हमने लिखा 1 माइनस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, क्योंकि 1 की जगह आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2 sin x cos x। अब आपने लेट कर लिया sin x माइनस cos x इक्वल टू t, देन cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। ठीक, अब लिमिट पुट करते हैं व्हेन
x equal to pi by 6, then t equal to sin pi by 6 minus cos pi by 6. तो 30 डिग्री sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 माइनस √3/2, तो आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2। इसके बाद आपने लिमिट चेंज करी when x equal to pi by 3, जब आप pi by 3 लिख रहे हैं then t equal to sin pi by 3 माइनस cos pi by 3, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1/2। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2, √3 प्लस माइनस 1/2 dt अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है, तो आपने लिख दिया साइन इनवर्स टी लिमिट माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2, तो अपर लिमिट तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट तो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। देखिए दोनों सेम है, जब फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई लाइन ना समझ में आ रही तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लिखा है लिमिट 0 to 1 dx अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस √x। हमने यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ लिखा 1 अपॉन 1 रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस √x इनटू रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस √x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस √x dx। ठीक, अब इसको हमने ऐसे लिखा 0 to 1 रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस √x अपॉन a प्लस माइनस b, a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर dx। देखिए आपके पास यहाँ आएगा 0 to 1 रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस √x अपॉन 1 प्लस x माइनस x dx। देखिए x से x कैंसिल हो गया, हमने इसको इंटीग्रेट किया अलग पार्ट में 0 to 1 प्लस x टू द पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर 1/2 dx। तो आपको यहाँ मिलेगा 2/3 ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 माइनस 2/3 x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 1। ठीक, इसको देखिए आप लिमिट रख रहे हैं तो 2/3 1 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 और 0 रखेंगे तो 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 2/3 2 की पावर 3/2 है तो 2 की पावर 3 का होता है 8 का स्क्वायर रूट 2√2 माइनस 2/3 देन माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस 2/3। देखिए 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3√2। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिखा है 0 to pi by 4 sin x plus cos x अपॉन 9 plus 16 sin 2x। इसको हमने ऐसे लिखा है 0 to pi by 4 sin x plus cos x। 9 को लिख दिया हमने 25 minus 16 plus 16 sin 2x dx। तो 0 to pi by 4 sin x plus cos x अपॉन 25 minus 16 कॉमन ले लिया 1 minus sin 2x dx। तो इसको हमने लिखा 0 to pi by 4 sin x plus cos x अपॉन, ये तो 5 का स्क्वायर है और इसको हमने लिखा 4 ब्रैकेट में sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने लेट कर दिया, लेट किया 4 ब्रैकेट में sin x माइनस cos x इक्वल टू t। तो मिलेगा आपको 4 cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। तो cos x प्लस sin x dx की वैल्यू dt बाई 4। चलिए अब लिमिट चेंज करते हैं 0 to pi by 4 पे, when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, देखिए sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -4 और x इक्वल टू pi by 4, तो sin 45 और cos 45 वैल्यू सेम हो जाती है, देन t की वैल्यू 0। तो आपको मिलेगा 1/4 लिमिट -4 to 0 dt अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो आपने यहाँ लिखा 1/4 लिमिट -4 से 0 dt अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है dt अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, तो 1/4 इंटू 1 अपॉन 2a log 5 प्लस t अपॉन 5 माइनस t ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 टू -4 to 0। तो यहां देखिए 4 to 8 5 से 40 1/40 log अपर लिमिट 0 रखी तो 5 प्लस 0 अपॉन 5 माइनस 0, लोअर लिमिट -4 रखी तो माइनस log 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहां मिलेगा 1/40 log 5/5 माइनस log 1/9। तो आप इसको लिख सकते हैं log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/40 ब्रैकेट में 0 माइनस log 1/9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/40 log 9। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई लाइन में कंफ्यूजन हो या ना समझ में आए तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लिखा है लिमिट 0 to pi by 2 sin 2x tan inverse sin x dx। इसको हमने लिखा 0 to pi by 2 sin 2x की जगह लिखा आपने 2 sin x cos x tan inverse sin x dx। ठीक, अब हमने लेट कर दिया कि sin x इक्वल टू t, देन cos x dx की वैल्यू dt। लिमिट रखते हैं when x इक्वल टू 0, देन t की वैल्यू 0, when x इक्वल टू pi by 2, देन t की वैल्यू 1। तो लिमिट क्या चलेगी 0 to 1,
तो ये 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin x t tan इनवर्स t dt। चलिए आइडेंट लगाते हैं, तो 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स t, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको फर्स्ट मानते हैं, tan इनवर्स t इंटीग्रेशन t dt माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट dy dt tan इनवर्स t इंटीग्रेशन t dt कर्ली ब्रैकेट बंद dt ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to 1। तो देखिए यहां पर आएगा आपके पास t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस यहां पर आएगा t स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 बाहर ले लिया आपने, t स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स t का होता है 1 प्लस t स्क्वायर dt लिमिट 0 to 1। चलिए दो पार्ट में अलग ब्रेक करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट भी यूज कर लेंगे यहाँ पर t स्क्वायर tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1 माइनस 1 अपॉन 2 0 to 1। हमने यहाँ पर उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के लिए हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। लिमिट यहाँ यूज करते हैं तो 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0, यहाँ पर दो पार्ट ब्रेक किया, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा क्या होती है, पाई बाई 4 होती है, तो यहाँ तो पाई बाई 4 आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ आएगा t लिमिट 0 to 1 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1। तो यहाँ आया पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 लिमिट रखेंगे 1 to 0 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 8। तो यहाँ पर आएगा आपके पास पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 8। एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो गई हो। यहाँ पर हमने sin 2x का फॉर्मूला ओपन किया, 2 sin x cos x, sin x को t मान लिया, cos x dx बराबर dt मिलेगा, when x equal to 0 t की वैल्यू 0 x equal to pi by 2 t की वैल्यू 1। तो लिमिट 0 to 1 to t tan इनवर्स t, तो बाहर हो गया tan इनवर्स t को रोका, t का इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, t का इंटीग्रेशन पूरे का डिफरेंशिएशन, तो माइनस बाहर हो गया, t का t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और tan इनवर्स t का 1 प्लस t स्क्वायर, ये 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमने माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा dt, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स t लिमिट 1 से 0, देन आपके पास पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4 आ गया। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों में, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा 2 पाई प्लस पाई माइनस 1 बाई 2, देन 3 पाई बाई 8 प्लस माइनस 1 बाई 2। देख लीजिए ध्यान से बच्चों, ध्यान देखिए एक माइनर स्टेप हो गई है, जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 बाई 2 यहाँ एक्स्ट्रा जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, तो 1 बाई 2 हटा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर पाई बाई 4, देन पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, तो 2 पाई बाई 4 माइनस 1, तो अब आप यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस, यहाँ तो बेटा मिस्टेक हो गई थी, 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। देखिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लिखा है I = 0 to 5 x tan x upon sec x plus tan x dx।
यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, प्रॉपर्टी 4 का यूज कर रहे हैं। तो I इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx, और प्रॉपर्टी हमने 4 यहाँ यूज की है। ठीक, अब देखिए आपको मालूम है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, sec 180 माइनस थीटा भी माइनस का sec थीटा होता है। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में यहाँ माइनस आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जगह से माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, आपको यहाँ मिलेगा sec x प्लस tan x, हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है कैंसिल करने के लिए। ठीक, अब देखिए ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इसको दो पार्ट ब्रेक करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में इसी को हमने I एज्यूम किया हुआ है, तो I लिखते हैं यहाँ पर, तो I पाई कॉमन हुआ 0 टू tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x इन माइनस I इधर जाएंगे 2I इक्वल टू, हमने लिमिट भी चेंज किया, यहाँ पर लिमिट में हमने 2 का डिवाइड किया, देन बाहर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ है tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए हमने tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको हम sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा I इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin x अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, तो 1 प्लस sin x बचेगा आपके पास यहाँ पर। अब हमने क्या किया, 1 माइनस sin x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ऊपर आएगा sin x ब्रैकेट में 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x dx। तो देखिए I इक्वल टू आपको मिलेगा पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x। 1 माइनस sin स्क्वायर x बेटा क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, तो उसको दो पार्ट ब्रेक भी कर लेते हैं क्योंकि वहां जगह कम है। 0 टू पाई बाई 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए हमने यहां पर लिखा tan x into sec x, तो I इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 tan x into sec x dx, यहां पर होगा आपके पास tan स्क्वायर x, तो 0 टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर x dx, सेकंड टू tan x होगा sec x, तो I इक्वल टू पाई sec x लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस पाई 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लिमिट रख देते हैं, I इक्वल टू
पाई सेक पाई बाई 2 माइनस सेक 0 माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो 10x माइनस एक्स 0 टू पाई बाई 2। चलिए वैल्यू लिखते हैं। सेक 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सेक 90 की वैल्यू इंफिनिटी -1 माइनस पाई। इसके बाद यहां पर 10 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस 10 0 प्लस 0। तो देखिए यहां तो i इक्वल टू माइनस पाई 10 90 वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई स्क्वायर बाई 2 और 10 0 की वैल्यू 0 0, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से पास लिखा है, ध्यान से देखेंगे, कहीं लाइन को कंफ्यूजन लगे तो बताइए। अब बच्चों देखिए लिखा है लिमिट 1 टू 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx। मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब लिमिट को ब्रेक करना बताया था। इंटीग्रेशन a टू b f dx को आप लिख सकते थे a टू c f dx प्लस c टू b f dx। तो यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ आपके पास 1 टू 4 मॉड x माइनस 1, तो आपने लिखा 6 मॉड x माइनस 1 इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 1 when x is greater than equal to 1। अगर x की वैल्यू greater than equal to 1 होगी तो मॉडुलस फंक्शन x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, greater than equal to 1 होगी। कि mod x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x माइनस 2 when x is less than equal to 2 और प्लस होगी when x is greater than equal to 2। फिर mod x माइनस 3 है माइनस x माइनस 3 होगा when x is less than equal to 3 एंड पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 3 से। चलिए लिमिट को ब्रेक करते हैं हम लोग। 1 टू 4 है तो हमने इसको लिखा 1 टू 4 mod x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 4 mod x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 4 mod x माइनस 3 dx। अब देखिए इसको लिमिट ब्रेक करना था पर हमने इसके कंडीशन को देखा। कंडीशन में था कि अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ रही होगी तो यहाँ पर वैल्यू 1 से 4 के बीच में चल रही है, इसलिए यहाँ पर लिमिट 1 टू 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 dx प्लस लिमिट को यहाँ ब्रेक कर रहे हैं 1 टू 2 mod x माइनस 2 dx प्लस 2 टू 4 mod x माइनस 2 dx प्लस यहाँ भी लिमिट को ब्रेक करते हैं 1 टू 3 mod x माइनस 3 dx प्लस 3 टू 4 mod x माइनस 3 dx। अब देखिए यहाँ लिमिट 1 टू 4 x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 dx प्लस 2 टू 4 ब्रैकेट में x माइनस 2 dx। हमने वहां पर आपको बगल में कंडीशन बता दी है, उस कंडीशन के हिसाब से माइनस प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं। माइनस 1 टू 3 x माइनस 3 dx प्लस लिमिट 3 टू 4 x माइनस 3 dx। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x लिमिट 1 टू 4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 1 टू 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 2 टू 4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिमिट 1 टू 3
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिमिट 3 to 4। चलिए लिमिट लिखते हैं हम अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस लो 4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस यहाँ देखिए अपर लिमिट रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 जा 4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं हम तो 1 बाई 2 माइनस 2 ब्रैकेट। अब देखिए प्लस अपर लिमिट रखा तो 16 बाई 2 माइनस 8 माइनस लोअर लिमिट रखा तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 4। सबसे पहले यहाँ पर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, यहाँ पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया। अब इस वाले पार्ट में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया माइनस ब्रैकेट अपर लिमिट का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 9 माइनस लोअर लिमिट हमने 1 बाई 2 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 12 माइनस लोअर लिमिट का 9 बाई 2 माइनस 9। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं तो 4 2 जा 8 16 8 से करते हैं 8 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 देन प्लस 1 बाई 2 आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर 4 2 जा 8 माइनस का 8 बाई 2 देन प्लस 2 2 जा 4 3 बाई 2 प्लस ये देखिए 0 हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 8 बाई 4 बाई 2। देखिए यहां पर तो 8 बाई 2 आ जाए 4 2 जा 8 बाई 2 आ गया, यहां पर आया माइनस का 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 4 2 जा 8 में 4 सेपरेट किया 4 बाई 2 प्लस का 4 बाई 2 आएगा 4 माइनस 1 3 बाई 2 प्लस का 3 बाई 2 यहाँ पर 8 आएगा 8 माइनस 8 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 में 4 सेपरेट करेंगे माइनस का 4 बाई 2 देन प्लस का 4 बाई 2। यहाँ देखिए 9 2 जा 18 में 9 सेपरेट करेंगे माइनस का 9 बाई 2 तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 9 बाई 2 3 2 जा 6 में 1 सेपरेट 5 बाई 2 तो प्लस 5 बाई 2 प्लस यहाँ पर देखिए 8 में 4 सेपरेट कर 8 में 12 सेपरेट करें माइनस 4 तो माइनस 4 और यहाँ पर आप देखिए 18 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2। अब कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ आया 8 1 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 माइनस और प्लस माइनस 1 बाई 2 देन प्लस 1 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 माइनस का 4 बाई 2 प्लस का 4 बाई 2 4 2 जा 8 प्लस का 1 बाई 2। चलिए ऐड करते हैं हम तो 9 1 10 10 14 18 19 बाई 2 तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा 19 बाई 2। देख लीजिए आप लोग।